हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई क्या है, जूनियर इंजीनियर कैसे बने, जूनियर इंजीनियर के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए और कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, और जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आपको गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी तक सैलरी मिल जाती है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जेई क्या है। तो जेई का जो फुल फॉर्म होता है वो जूनियर इंजीनियर होता है, और जो जेई का पोस्ट है ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ग्रुप सी के लेवल में आता है ये पोस्ट। और जो जेई का पोस्ट है वो रेलवे, बिजली विभाग और इसके अलावा भी बहुत से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर देखने को आपको मिल जाता है। और केवल गवर्नमेंट्स के ही ये डिपार्टमेंट्स के भी अंदर नहीं, बहुत से पीएसयू वाली जो कंपनीज हैं, पीएसयू का जो फुल फॉर्म होता है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, और इसके अंदर लगभग 360 से भी अधिक कंपनीज आती हैं। उनमें से जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि ओएनजीसी, टाटा स्टील, भेल, आईओसीएल, ऐसी कंपनीज के भी अंदर जेई का पोस्ट आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जूनियर इंजीनियर जेई कैसे बने। तो आप अगर जेई बनना चाहते हैं तो दो चीज़ कंपलसरी होना चाहिए आपके पास, यही एलिजिबिलिटी है इसकी। एक क्वालिफ़िकेशन देखा जाता है और दूसरा एज लिमिट। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ये क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, या आप बीई बीटेक किए हों, सिविल में किए हों, इलेक्ट्रिकल में, जो भी आपको फील्ड चाहिए उस फील्ड में आपका होना चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, या तो बीई बीटेक होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या देखी जाती है, एज लिमिट। तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 30 ईयर्स होना चाहिए। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप वर्क करेंगे तो आप 35 ईयर्स के भी हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं, आप वर्क कर सकते हैं। अगर आपने ये अपनी जो पढ़ाई है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ये आप 17 के एज में भी कंप्लीट कर दिए हैं तो भी आप प्राइवेट सेक्टर के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब चाहिए तो मिनिमम आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम आपको देने होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जूनियर इंजीनियर बनने के लिए। तो जो फर्स्ट नंबर पे है ये है एसएससी जेई। एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हर साल जूनियर इंजीनियर पे वैकेंसी निकाली जाती है, और इसका जो वैकेंसी है ये आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से पता चलता है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला जाता है। जून टू अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया जाता है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आरआरबी। आरआरबी का जो फुल फॉर्म होता है ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और उसके अंदर भी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे वैकेंसी हर साल निकाली जाती है। तो जो भी मैंने क्वालिफ़िकेशन आपको बताया, एज लिमिट बताया, अगर आपके पास वो दोनों चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी, तो आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इन दोनों ही एग्ज़ाम्स में वही क्वालिफ़िकेशन और वही एज लिमिट मांगा जाता है। नेक्स्ट गाइस ये है कि इन दोनों एग्ज़ाम्स के अलावा भी गवर्नमेंट सेक्टर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो भी मैंने बताया स्टार्टिंग में कि पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उसके अंदर भी 360 से प्लस कंपनीज आती हैं। तो उनका जो भी कंपनीज हैं वो सभी कंपनीज के सेपरेट ऑफिशियल वेबसाइट पे हर साल में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में सारी जानकारी आपको दी गई रहती है और उसके हेल्प से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन तीनों ही एग्ज़ाम्स के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो अगर आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, दोनों ही सीबीटी टाइप होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। इन दोनों पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एंड देन आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं। सेम एज इट इज़ अगर हम आरआरबी जेई की बात करें तो यहाँ पे भी पेपर 1 पेपर 2 होते हैं, दोनों ही सीबीटी टाइप होते हैं।
मेडिकल टेस्ट होता है एंड देन आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर हम पीएसयू के कंपनीज़ की बात करें तो इसके अंदर बहुत से कंपनीज़ हैं, तो सभी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं उन सभी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। वो पहले एक रिटन टेस्ट करवाते हैं, देन इंटरव्यू होता है। और कुछ ऐसे भी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर रिटन एग्ज़ाम ही केवल करवाया जाता है, इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है और आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो जो भी मैंने एग्ज़ाम्स बताए, अगर उन एग्ज़ाम्स को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको 35,000 स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाता है। मे बी कोई पीएसयू की कंपनीज़ हैं जो महारत्न में आती हैं तो आपको 60,000 भी पर मंथ दे सकती हैं। तो इतने के रेंज में आपको पर मंथ सैलरी मिल जाती है, और जिस तरीके से आपके एक्सपीरियंस बढ़ते हैं उस तरीके से आपकी जो सैलरी है वो भी ग्रो करते रहती है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। और गाइस, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।